नमस्कार, मेरा नाम कंचन कुमारी है। मैं बिहार के अररिया ज़िले के उपखंड फॉरबिसगंज में रहती हूँ। मैंने बीए किया है और मैं स्कूल में गणित पढ़ाती हूँ बच्चों को और मेरा शिक्षा के क्षेत्र में 13 वर्ष का अनुभव है। मेरे ज़िले की ये विशेषता है कि वो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ से हम हिमालय पर्वत श्रेणी की जो कंचनजंगा चोटी है वो यहाँ से देख सकते हैं और हमारे ज़िले के लोग जो है वो आस्था में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं कन्या प्राथमिक विद्यालय मटियारी फॉरबिसगंज में कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में कुल 279 बच्चे नामांकित हैं। मेरी समस्या ये थी कि जब हमें ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया गया कि हम लॉकडाउन के बाद बच्चों को स्कूल से जोड़ें, उनके बीच जो है पढ़ाई को जारी रखें, तो ऑनलाइन शिक्षण द्वारा उनसे जो है संपर्क करें, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारा जो विद्यालय है वो ग्रामीण परिवेश में है और यहाँ के सारे बच्चे भी ग्रामीण परिवेश में हैं। तो यहाँ के जो अभिभावक हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और कम पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो खेती और मज़दूरी से जुड़े हैं, जो कि सुबह से शाम तक मज़दूरी करते हैं, फिर घर आते हैं। तो उस हिसाब से हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण कि वो उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है। तो स्मार्टफ़ोन नहीं होने की वजह से हमारा जो ये जो है ऑनलाइन क्लास संभव नहीं हो पा रहा था। श्री अरविंद सोसाइटी ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण से मुझे ये समझ में आया और ये पता चला कि हम जो है जीरो निवेश पे बिना एक भी पैसे खर्च किए हुए बच्चों में नवाचार किस प्रकार कर सकते हैं, शिक्षा में नवाचार किस प्रकार कर सकते हैं, ये पढ़ाने के तरीके में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, ये और बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार करते हैं, ये सब हमने इस प्रशिक्षण में सीखा। इस प्रशिक्षण द्वारा इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में बताया गया, तो हमने इनोवेटिव पाठशाला ऐप इंस्टॉल किया और उसमें मुझे अपने विषय और उनके गतिविधियों के आधार पर बच्चों को सिखाना और कैसे समझा सकते हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, वो सब तरीके बहुत ही आसान तरीके उसमें बताए गए हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास और अनुभवात्मक शिक्षण करने का जो तरीका है कि बच्चे खुद करके सीखें, प्रैक्टिकल करके देखें और सीखें। तो प्रैक्टिकल कुछ भी विषय वस्तु को अगर बच्चों के सामने रखते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और उनके सामने अगर प्रैक्टिकल करके कुछ भी हम समझाते हैं बच्चों को या पढ़ाते हैं, तो बच्चे वो बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं, सरलता से समझते हैं और वो उनको हमेशा के लिए याद होता है, वो भूलते नहीं। तो हम ये जो हमारा इनोवेटिव पाठशाला जो ये कार्यक्रम है, ये बच्चे को रटन प्रणाली से जो है हटा के जो वो हर कुछ जो भी विषय वस्तु हम उनके सामने रखते हैं वो अच्छी तरह समझ जाए, उसका जो है सर्वांगीण विकास और अच्छी समझ उनमें जो है वो आए। तो इसके लिए हमें ये प्रशिक्षण में बताया गया है और इनोवेटिव पाठशाला ऐप के ज़रिए हम ये बहुत अच्छे तरीके से हमने ये समझा। इस प्रशिक्षण से इतना फ़ायदा हमें मिला है कि मेरे दिमाग में कुछ गतिविधियाँ थी, जैसे कि मैं गणित पढ़ाती हूँ, तो 5 क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ, तो मैंने ऐसे परिमाप और क्षेत्रफल जैसे पढ़ा रही थी। तो क्षेत्रफल और परिमाप जो मुझे पढ़ाना था कि आयत वर्ग क्या होते हैं, उसके परिमाप और ये क्षेत्रफल कैसे निकालना है,
तो ये इसका सबसे मतलब जीरो निवेश पे और बिना पैसे के मैंने जो गतिविधि करवाई, क्योंकि मेरा जो विद्यालय है वो गरीब ग्रामीण परिवेश में है और मेरे विद्यालय के चारों तरफ जो है खेत हैं। तो सबसे आयताकार भूमि और वर्गाकार भूमि का सबसे अच्छा उदाहरण तो बच्चों को खेत से समझ में आ गया। तो मैंने कुछ बच्चों को, जिनको मैंने जो पढ़ाया गणित में परिमाप और क्षेत्रफल, तो उनको मैं ऐसे खेत में लेके गई और खेत में फिर मैंने उनको खेत पे चल के बताया कि ना ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। फिर बच्चे सब ऐसे कदम से कदम जोड़ के बताने लगे कि ये लंबाई कितना कदम है, ये चौड़ाई कितना कदम है। इस टाइप से मैंने देखा कि बच्चे बहुत जिज्ञासा ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं सीखने में, और उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं जो है उस खेत के जरिए उनको मैं गणित पढ़ा रही हूँ। मैंने अपने प्रशिक्षक महोदय को बताया कि मैंने इस टाइप से अपना गतिविधि बच्चों के साथ किया, तो उन्होंने और भी अच्छा तरीका बताया कि जो है ऑनलाइन पढ़ाने के बहुत सारे तरीके भी बताए, और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी कमी थी मेरे गतिविधि में, उसको सुधारने का भी तरीका बताया कि हाँ, ऐसे आप करोगे तो और भी अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे बताया कि देखो ये काउंट करो कितना कदम है, ये काउंट करो कितना कदम है। इस तरह मैंने बच्चों को बता के फिर बताया ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो इसका जो है ये जितने दूर में फैला है ये खेत, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी गतिविधि पहले बहुत सारी गतिविधि किया है। ऐसे मैं प्रायः गणित पढ़ाती हूँ, बट जैसे जब टीचरों की कमी होती है विद्यालय में तो मैं जैसे ज्योग्राफी या साइंस पढ़ाती हूँ। तो मैंने ज्योग्राफी में मैंने बच्चों को जैसे पढ़ाया था कि ना सूरज कैसे परिक्रमा पृथ्वी करती है सूर्य के, और बाकी 9 ग्रह कैसे करते हैं। तो मैंने एक बच्चे को सूर्य बनाया, एक बच्चे को पृथ्वी बनाया, एक बच्चे को जो है तो और उसके बाद एक बच्चे को चंद्रमा बनाया। तो इस तरह से मैंने उनको बताया, उनको समझाया कि किस तरह जो है दिन रात होती है, 24 घंटे का दिन पूरा होता है, 365 दिन का साल पूरा होता है, लीप ईयर कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको समझाया। तो इस प्रशिक्षण से इतना फ़ायदा मिला है कि ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका तो बताया ही गया, साथ में जो भी मैंने अपने प्रशिक्षक को ये गतिविधियों के बारे में बताया, तो मेरे प्रशिक्षक ने उसको सुधारने का और भी अच्छा तरीका हमारे समक्ष रखा। तो बहुत ही अच्छा लगा, जिसके लिए मैं अपने प्रशिक्षक महोदय को धन्यवाद देती हूँ। तो मैंने अपनी समस्या को लिया कि मेरी जो समस्या है उसका हल कैसे होगा। तो मेरी समस्या ये थी कि जो है बच्चों के पास उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने स्कूल में अभिभावक की मीटिंग बुलवाई, सभी अभिभावकों से मैंने बात करी और उसके बाद मैंने उनको समझाया कि जो अभी ऐसे ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो कुछ अभिभावकों ने बताया कि हाँ, ऐसे हमारे पास स्मार्टफ़ोन है। तो उनको मैंने बताया सारी चीज़ें कि आप स्मार्टफ़ोन इतने से जब भी आप फ्री हों तो वो टाइम बताया जाए। वो टाइम में हमने जो है सभी बच्चों को जोड़ा कि जितने भी हो सके, आप जितने बच्चों को अपने आस-पास के जितने बच्चे हों, 10 हों, 15 हों, तो उन बच्चों को आप अपने घर में बुला के एक साथ वो बच्चे सीख जाएंगे आपके बच्चों के साथ। तो इस तरह से मैंने अपनी समस्या का समाधान किया। मुझे लगता है कि ZIIEI जो कार्यक्रम है इनोवेटिव पाठशाला और ये श्री अरविंदो सोसाइटी कार्यक्रम के बाद मुझे जो भी सीखने को मिला या जो भी सीख पाई मैं, उन सब के ज़रिए मैं अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल स्कूल के रूप में देखना चाहूँगी, और ये मुझे विश्वास है कि मेरा स्कूल रोल मॉडल बन सकता है। तो मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ
और कि हमारे समक्ष जो इतने अच्छे कार्यक्रम को उन्होंने लाया। सो बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।